हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। और वन मोर थिंग, आप सब ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार शेयर किया है। सो उसके लिए अलग से तहे दिल से शुक्रिया। सो इसी तरह से आप सब अपना प्यार बनाए रहिए और इस दिव्यता से जुड़े रहिए। तो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। तो पहला नाम आ रहा है सुभाष आचार्य जी और दूसरा नाम है अनिल मैं सूर्या। तो सुभाष जी, अनिल जी, अगर आप दोनों मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप दोनों ने जो भी अमाउंट मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द यूनिवर्स 1000 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे। आप दोनों की जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश बहुत जल्द पूरी हो। अगर लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। ओके, सो आप दोनों कंप्लीटली सुरक्षित हैं और सेफ हैं और आपके लव्ड वन भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सो दिव्याना चाहती है कि आप दोनों हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, अबंडेंट रहें, खुश रहें, शांत रहें और हील रहें। सो या चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से, देखते हैं आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है। बाकी जो भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, दिव्यता से जुड़े हैं, डेफिनेटली आप सभी की लाइफ से सारी नकारात्मकता अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक जाए। राइट? सो हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, अपलिफ्ट होकर रहिएगा, सिचुएशन चाहे जैसे भी हो। सो लेट्स सी, देखते हैं। हर हर महादेव। माँ कृपा, माँ मैसेज, ब्लेसिंग्स जो भी है प्लीज प्रोवाइड करिए। क्या ऊर्जा है माँ, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स, क्या ऊर्जा है माँ आदिशक्ति। दोनों कार्ड्स नीचे गिरे हैं, एक फ्लिप होकर गिरे हैं, माँ तारा के कार्ड है और दूसरा उल्टा होकर गिरा है, तो मुझे देखना पड़ेगा। और बॉटम एनर्जी आपके लिए चंद्रशेखर है, गुड लक। तो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। माँ तारा सामने ही है, तो अगर जमीन पे गिरे हैं कार्ड्स तो कुछ तो अलग मैसेज आने वाले हैं। सो लेट्स सी। सो या ये कार्ड फ्लिप हुए थे माँ तारा के और ये कार्ड रिवर्स में गिरे हैं, ब्रह्मचारी। किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस लगन से आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। रिवर्स में आए हैं तो डेफिनेटली किन्हीं व्यूअर की एनर्जी है। तो आपको एक गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि अपना विश्वास मत खोइए। ठीक है, धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली जो भी चीजें आप कर रहे हैं लगन के साथ, वो कुछ भी बेकार नहीं गया है, सब कुछ को वो देख रहे हैं। हो सकता है किसी वजह से चीजें पॉज हुई हों या मे बी आप किसी चीज में बैक हुए हों, तो भी ऐसा होता है। अगर आप किसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं और सडन से आपने बैक ले लिया है किसी काम, किसी थॉट को लेकर, कोई एक्शन आप ले रहे हो और सडन से आपने ब्रेक लगा लिया हो या मे बी अपना मूड चेंज कर लिया हो या फिर आपकी ऊर्जा में किसी तरह के कोई बदलाव आए हों, तो ये भी वजह होती है कि चीजें रुक जाती हैं, पॉज हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका गुड लक आपके साथ है। आप बस अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए, एक्शन को रोकिए मत। जब एक्शन लिया है तो आगे मूव ऑन करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपका काम भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि माँ तारा भी आपको बिजनेस सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं
और आई थिंक एक मैसेज, एक ब्लेसिंग्स और भी आपके लिए है इसमें कि अगर किसी वजह से किसी का नजर, किसी की जेलसी या एनीथिंग जो आपकी ऊर्जा के लिए सही ना हो, उसमें आपको ये सपोर्ट करने आई है। मैं रक्षा नहीं बोलूंगी, रक्षा तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, डेफिनेटली आप माँ के संरक्षण में ही हैं, बट स्टिल ये आपको सपोर्ट करने आई है ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सके। जो भी एक्शन लेना था, जो भी आप रुके हैं उसमें रुके ना, उसमें ये सपोर्ट करने आई हैं ताकि आप टूटे नहीं, आपको स्ट्रांगनेस देने आई हैं, आप ब्रेक ना हो, आपका विश्वास ना टूटे। तो ये शक्ति प्रदान करने आई हैं आपको इस नवरात्रि पे। यस, आपको शक्ति मिल रही है कि आप आगे बढ़ें, और जो भी आप काम करेंगे डेफिनेटली वो फ्रूटफुल होगा, आपको मायूस नहीं होना है। राइट, सो लेट्स सी, देखते हैं। आज मैं स्पिरिचुअल ऑरेकल्स लेकर बैठी हूँ, देखते हैं आपकी ऊर्जा क्या है, क्या मैसेज है। मुझे आज बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं। आपकी ऊर्जा काफी कनेक्टेड है डिवाइन के साथ, जुड़ा हुआ है आपका कनेक्शन। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं। हर हर महादेव। माँ काली आई हैं और ध्याना, दोनों कार्ड्स एक साथ गिरे हैं। कोई ऐसे हैं जो माँ काली का बहुत ध्यान करता है या करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही गिरे हैं। तो माँ आई हैं, आपको बोल रही हैं कि उस भय को काटा जा रहा है। मे बी किसी तरह का कोई भय है आपके अंदर, कोई डर किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर, क्योंकि ब्रह्मचारी भी रिवर्स में आए हैं और अगर ये मैसेज दिया है उन्होंने तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जा में, आपके मन में ये डर है कि आप जो काम कर रहे हैं वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं, आगे सक्सेस होगा कि नहीं, फ्यूचर क्या होगा, मे बी इस तरह की चीजें आप सोच सकते हैं। तो माँ काली कह रही हैं कि उस डर को मत रखिए, पूरी तरह से ये कट करने आई है हर डर को, हर भय को। ठीक है, आप अपना ध्यान लगाते रहिए, इनसे कनेक्टेड रहिए। मैंने बोला ना अभी, इन्हीं की एनर्जी आ रही है कि आप डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्टेड हैं अभी बहुत ज्यादा। तो ये वही एनर्जी है, कनेक्शन है आपका। ध्यान के दौरान भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन बनता हो 911। तो ये नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिखते हैं और अभी फिर दिख रहे हैं। तो इट मीन्स की 911, 9 और 11 दोनों ही बहुत ही पावरफुल नंबर है। नॉन नंबर यानी कि आप चीजों को, हो सकता है कि पीछे कुछ छोड़कर आगे बढ़े हैं, नई शुरुआत की ओर। किसी भी चीज में हो सकता है, कोई सिचुएशन, कोई बात, करियर, लाइफ, एनीथिंग। तो ये उसी चीज का है। तो उसमें आगे बढ़िए, उसमें डरने की नीड नहीं है आपको, भय मत रखिए, ये उसी भय को काटने आई है। ठीक है, कोई भी ऊर्जा, कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जब इनकी एनर्जी, इनके संरक्षण आपके साथ हैं तो आपको कोई रोक कैसे सकता है। आगे बढ़ते रहिए। आप इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, हो सकता है कि अभी आपके इमोशंस थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको वो डर भय है अंदर, आगे जो आप स्टेप ले रहे हैं उसके लिए। तो थोड़ा सा अपने मूड को स्टेबल करने की नीड है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। थोड़ा सा आप शांत हो जाइए। पानी में भी अभी आप कम पी रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा पीना है। राइट, ये गाइडेंस आपके लिए। तो माँ से कनेक्टेड रहिए, कोई डर भय मत रखिए, आगे बढ़ते रहिए। हर स्टेप पे आपको गाइडेंस मिलेंगे। मूव ऑन करना है आपको। देखते हैं 2 मैसेज होंगे। मैसेज नहीं है गाइस, मुझे बॉटम लेना पड़ेगा। ओ माय गॉड, विल पावर। डेफिनेटली आपने कोई डिसीजन लिया है और माँ कह रही है कि इसी डिसीजन को लेकर में भी आपके मन में किसी तरह का कोई भय, कोई डर है। 111 मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो यस, इस नई शुरुआत में जो आपने डिसीजन लिया है ना, बिल्कुल सही लिया है, उसमें आगे आपको बढ़ना है। और माँ का साथ है आपके साथ, इनका संरक्षण है आपके साथ, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और आगे बढ़ते रहिए। अपने विल पावर को कम मत करिए, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है अभी, आप अंदर से बहुत मजबूत हैं। 1133। इस नई शुरुआत में माँ आपके साथ है। क्लेम दिस। ओके, सो या
तो अपने पावर को कम नहीं करना है, अपने पावर को रिक्लेम करिए, अपने इंडिपेंडेंस को रिक्लेम करिए, अपनी ऊर्जा को रिक्लेम करिए। सो ये आपकी फिलहाल ऊर्जा दिख रही है और देखते हैं स्पिरिट्स की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो प्लीज गाइडेंस प्रोवाइड करिए, मैसेज प्रोवाइड करिए, जो भी ऊर्जा है। ओके, बहुत ही फास्ट ऊर्जा है। आप अपनी जर्नी में लीड करने जा रहे हैं। ओके, और यस, डेफिनेटली आप अपलिफ्ट होंगे। आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, खुद को ट्रस्ट करिए कि आप जिस भी जर्नी में हैं, जिस स्टेप को भी आप ले रहे हैं, कोई डर भय मत रखिए। आप ऊपर की ओर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। डॉल्फिन स्पिरिट्स बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देता है। तो या जो भी आप कर रहे हैं या जो करने जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट दिशा में आप जा रहे हैं। आगे मूव ऑन करते रहना है। और ये हॉक स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि डेफिनेटली आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो इस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। जो भी डाउट है उसको दूर कर लेना है। ट्रस्ट रखिए खुद के ऊपर, अपने विल पावर पे ट्रस्ट रखिए। और यस, अपनी ऊर्जा में रहिए। आपके असेंडिंग मास्टर आपके अराउंड ही रहते हैं। ये भी शक्तियां आपको घेरा बनाकर रखती हैं। आपको अकेला कभी नहीं छोड़ा जाता। तो आपको अपनी ऊर्जा को पहचानना है। खुश रहिए। ओके, और अपनी ऊर्जा को भी हैप्पी रखना है, उसको असंतुलित नहीं करना है, बैलेंस बनाकर रखना है। अपने इमोशंस को शांत करके रखिए। इमोशंस को अभी बैलेंस करने की नीड है आपको फिलहाल। आप हेल्प मांगिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेंगे। ग्राउंडिंग रहिए और पानी ज्यादा पीजिए। अभी फिलहाल आपकी ऊर्जा को नीड है। और बॉटम एनर्जी आपके लिए 10 नंबर का कार्ड है, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। लाइन स्पिरिट का मैसेज है, आप डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल हैं और आपकी एनर्जी भी बहुत ही पावरफुल है। वाई? बिकॉज लाइन एक लीडर को दर्शाता है और आप एक लीड रोल को अदा करने जा रहे हैं। अब वो लीड रोल जैसे भी हो, जिस चीज में भी हो, लेकिन हाँ, आप अदा करने जा रहे हैं। हो सकता है कि चीजें डिले हों, बट आपको इसके लिए धैर्य रखना है। तो जिस काम को आपने शुरू किया है, जो भी आपने डिसीजन लिए हैं, जो भी स्टेप लिया है, उसमें आगे मूव ऑन करते रहिए। ये भी शक्तियां आपका साथ दे रही हैं और डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो या अपनी शांति में रहिए। आपके अराउंड अभी मैं पीस देख पा रही हूँ, क्योंकि स्पिरिट्स चाहते हैं कि आपके अराउंड वो पीस बरकरार रहे। वो नहीं चाहते कि चीजें स्पॉइल हों, चीजें खराब हों, आपकी ऊर्जा उलझन में आए। लेट्स सी टैरो में क्या मैसेज आते हैं। क्योंकि जो भी होता है वो आपके द्वारा नहीं होता, वो अपने आप ही हो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सब चीज ऊपर से हैंडल हो रहा है। तो आपको बस बोला जा रहा है कि आपको विचलित नहीं होना है, आपको बस अपने ट्रैक पे आगे बढ़ते रहना है। लेट्स सी, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। राइट? झूठ सच जो भी सामने आना हो वो अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। लेट्स सी क्या मैसेज है। गॉड, कुछ मैसेज है। सी बॉटम एनर्जी आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल बैलेंस की नीड है आपको। ये तीनों कार्ड्स मेरे हाथ में ही फ्लिप हुए हैं और ओके, इमोशनल डिटैचमेंट दिख रहा है, दर्द, पेन, और या कोई है जो सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहा है। किसी मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है, या तो आपकी हो या फिर आपके अराउंड कोई ऐसा मेल पर्सन है, उसकी एनर्जी है ये, और इसी की एनर्जी है। साथ में ये कंप्लीटली मुझे इमोशनल डिटैच दिख रहा है, या फिर आपकी एनर्जी है ये। आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि जो आप डिटैच हुए हैं, आपको आगे मूव ऑन करना है। अब टाइम आ चुका है कि चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़े। कोई है जो इमोशनल डिटैच हुए हैं किसी से, और आपके अराउंड कोई पर्सन है जो फुल कोशिश कर रहा है, फुल ट्राई कर रहा है कि जो भी सिचुएशन अराउंड है वो उसके पक्ष में हो, उसके अकॉर्डिंग हो, या अपने हिसाब से सिचुएशन को मोड़ने की कोशिश फोर्सफुली, यानी अपने पावर का इस्तेमाल। ये चीजें दिख रही हैं। और साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो
आई थिंक ये दोनों सिचुएशन जो दिख रहे हैं ना, उस वजह से काफी पेन में दिख रहे हैं दोनों लोग। ये तो मे बी आपकी ऊर्जा है, अगर आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो डेफिनेट आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं अपने इंट्यूशंस की सुनकर कर रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आपको गाइडेंस दे रहे हैं, और डेफिनेटली आप डिटैच दिख रहे हैं, मुझे इमोशनली डिटैचमेंट दिख रहा है आपका, और आपको आगे मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं और उसी का थोड़ा आपके ऊपर बोझ है, ये ऐसी ऊर्जा आ रही है। और सामने वाला पर्सन जो भी है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से सिचुएशन को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। या फिर यहाँ पे एक ऊर्जा और भी आ रही है कि अगर आप डिटैच हुए हैं तो आपको माँ मैसेज दे रही है कि आपके अंदर वो पावर है कि अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को मोड़ सकते हैं, या तो ये आप हो या फिर सामने वाला पर्सन है। लेकिन अभी जो मैसेज आए हैं, ये ज्यादातर मैसेज मुझे आपके लग रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति पावर है कि आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपने पावर को आपको पहचानना है, जो अभी फिलहाल अनबैलेंस दिख रहा है, और फिलहाल आपको उसको बैलेंस करने की नीड है। तो मे बी आप इसको पहचान नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे हैं। डेफिनेटली चीजें आपके फेवर में ही होगी अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो सारे पावर आपके हाथ में आ जाएंगे, राइट। और ये सारे कार्ड्स एक साथ गिरे हैं, तो डेफिनेटली कुछ मैसेज है इसमें। 7 of Wands, 6 of Pentacles, Death, Chariot, Strength, Hermit, Page of Pentacles. ओके, ये एनर्जी मुझे आपकी नहीं आ रही है, आपके अराउंड कोई है, उनकी एनर्जी है। मे बी जो पहला मैसेज मैंने आपको दिए इसके लिए, मे बी उसकी एनर्जी हो। अपनी चीजों पे खड़े रहना, यानी कि मैं ही सही हूं एट एनी हाउ, जो मैंने किया या करता रहा या करती रही वो गलत नहीं था, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। अपने आप को डिफेंड करना, चीजों से बचना या अपने आप को बचाव करना, ऐसी कुछ ऊर्जा है इसकी। और यहाँ पे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आ रही है ना, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी आ रही है। ये जो पर्सन है ना, ये इसी की एनर्जी है। ये जो पर्सन है, इसने इनजस्टिस किया है आपके साथ से, ये आपकी एनर्जी है। और ये जो पर्सन है जिसको ये दे रहा है, यानी कि किसी एक को ज्यादा दिया गया है और आपको बिल्कुल भी नहीं दिया गया, या मे बी आपको बिल्कुल अंधेरे में रखा गया, बिना बताए, बिना चीजों को जानकारी दिए, सिर्फ एक पर्सन को ही दिए जा रहे हैं। ये आपकी ऊर्जा है, या यहाँ पे इनजस्टिस है, इसीलिए शायद चीजें इम्बैलेंस हुई हैं। इस पर्सन ने सिर्फ एक पर्सन को दिया है, दूसरे को नहीं, इसीलिए यहाँ पे पूरी तरह से इम्बैलेंस दिख रहा है। और डेथ की एनर्जी आ रही है, तो मुझे यहाँ पे रूपांतरण की ऊर्जा ज्यादा आ रही है, यानी कि रीबर्थ। तो आई थिंक आपकी ऊर्जा में एक रीबर्थ स्टार्ट हो चुका है, नया रूपांतरण स्टार्ट हो चुका है, नई चीजों की ओर आप मुड़ रहे हैं। नया ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ, नए सिरे से चीजें शुरू होंगी, सब पुराना टूटेगा, कुछ भी पुराना नहीं रहेगा, और नए सिरे से चीजें शुरू होंगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, और चैरियट की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। थोड़ा आपको पेशेंस की नीड है, फिलहाल धैर्य रखना है। जो इसमें जो मैंने आपको मैसेज दिए कि थोड़ा सा आपका इमोशनल जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, तो या थोड़ा धैर्य आपको रखने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज अपनी पेशेंस को बना के रखिए, चीजें परफेक्टली आपके लिए हो रही हैं। ज्यादा इमोशनल आपको नहीं होना है, उतार चढ़ाव जो हो रहा है ना, उसको बैलेंस करने की नीड है, ठीक है। चीजें सब कुछ कंट्रोल में है, कंट्रोल में रखा गया है यूनिवर्स की ओर से, अनकंट्रोल नहीं है, फिलहाल अभी कंट्रोल में है। और चैरियट की एनर्जी भी क्लियर मैसेज आ रहा है, तो आप ऑलरेडी चीजों को कंट्रोल में ले चुके हैं, या फिर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, माँ मैसेज दे रही है, डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आप ऑलरेडी सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है, तो आपको बस पेशेंस रखना है। कोई सिचुएशन हो सकता है आपके अराउंड, वो सिचुएशन अभी फुल्ली कंट्रोल में है, ठीक है। तो धैर्य रखिए, ज्यादा आपको उतार चढ़ाव में नहीं जाना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। मैंने मैसेज दिए था आपको कि आपको ग्राउंडिंग की नीड है, पानी ज्यादा पीजिए तो ग्राउंडेड रहना है आप। नई शुरुआत होते हुए मैं देख पा रही हूँ, जो मैंने इसमें मैसेज दिया आपको कि एक नई शुरुआत, एक रूपांतरण दिख रहा है। तो या एक नए तरीके से
नई शुरुआत ये हो रही है आपके लाइफ में, बिल्कुल नया, यानी रीबर्थ, नया जन्म, पुराना कुछ भी नहीं। और हर्मिट, तो फिलहाल अभी आप मे बी अकेला फील कर रहे हो या फिर किसी तरह की बातें, कोई सिचुएशन को लेकर आप आत्ममंथन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गहराई में उतरे हुए हैं उस बात को लेकर, या तो उसको आपको एंड करना है। 9 नंबर का कार्ड है। ओके, उस रोशनी की ओर आगे बढ़ना है। इतना ज्यादा आत्ममंथन करने की नीड नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स ने संभाला है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, यूनिवर्स ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, आपको बस धैर्य रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। राइट, सो या आत्ममंथन इज गुड, बट बहुत ज्यादा चीजों को अगर आप करने लगते हैं तो उस सिचुएशन में आप चले जाते हैं जिससे आपकी ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है, वो नहीं करना है। ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं कि सब चीजें अनबैलेंस है, इतना इमोशनली उतार चढ़ाव आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, आपके नई जर्नी के लिए सही नहीं है। तो इसको बैलेंस करना है अभी आपको, और पेशेंस रखना है आपको। राइट, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए आगे। सो या लेट्स सी, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या है, क्या मैसेज आ रहे हैं। तो प्लीज आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स मुझे एक साथ ही आए हैं। हर्ट तो है किसी सिचुएशन को लेकर, बट स्टिल ये जरूरी है आपके लिए। जब कोई नई चीजें बनना शुरू होते हैं ना, तो डेफिनेटली चीजें पुरानी टूटती हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द होता है, बट ये दर्द जरूरी है ना, क्योंकि अगर वो घाव नासूर बन जाए तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। तो उस घाव को नासूर बनने से पहले काट के हटा देना चाहिए। सो या लेट्स सी। कनेक्शन आपका बना हुआ है, अभी भी मुझे एनर्जी आ रही है, दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। एनर्जी वार चल रही थी, पर अब क्लिंजिंग स्टार्ट हो चुके हैं, आप सेफ जोन में हैं। मे बी आपके अराउंड किसी तरह की कोई एनर्जी वार चल रही थी, कोई नेगेटिविटी थी अराउंड, बट उसको ऑलरेडी बैकफायर कर दिया गया है और अब क्लिंजिंग स्टार्ट हो गया है और आप कंप्लीटली सेफ हैं। और यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन। हर्मिट की एनर्जी, आपके अंदर एक लाइट है, एक रोशनी है, उस रोशनी को आपको जगमगाना है, आगे लेकर जाना है, ना कि एक ही सिचुएशन, एक ही बात को आत्ममंथन करते रहना है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। समथिंग बिग इज अनब्लॉकिंग विद इन यू। कुछ बहुत बड़ा ब्लॉक था आपके अंदर, जिसको अनब्लॉक किया जा रहा है दिव्य शक्तियों की ओर से, और वो जरूरी है। अबंडेंस एंड सक्सेस आर फ्लोइंग योर वे। आई थिंक इसके लिए बहुत बड़ी थे आप। ओके, इसीलिए ब्रह्मचारी रिवर्स में आए। आपको बहुत चिंता हो रही है ना इसकी, बट चिंता मत करिए, ये अबंडेंस और सक्सेस दोनों ही आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इसका वेलकम करना है और इसके ऊपर वर्क करना है। एक्शन लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। राइट, तो 12-12 को चाहो तो आप क्लेम कर सकते हो इस मैसेज के लिए भी, और आज रीडिंग के पहले 12-12 भी उन्होंने दिखाया है। कीप मूविंग फॉरवर्ड विद फेथ। आगे बढ़ते रहिए, फेथ बनाकर रखिए, फेथ को खोना नहीं है, विश्वास बनाकर रखना है। आपके अंदर वो विल पावर है, ठीक है। अपनी शक्ति को, अपने पावर को, अपनी ऊर्जा को और अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करिए। लास्ट मैसेज आपके लिए। यू आर डिवाइनली गार्डेड, नो अटैक कैन सक्सीड। बोला ना, आप दिव्य संरक्षण में हैं, कोई भी अटैक सक्सीड नहीं हो सकता। ओके, वो आपको छू भी नहीं सकते, जो भी भेजते हैं अराउंड वापस रिटर्न जाते हैं, और ये डबल कंफर्मेशन आपको मिल गए हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। सो देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। इसीलिए माँ काली भी आई है, तो सिर्फ आपके भाई को काटने नहीं आई है, आई थिंक उस एनर्जी को भी काटने आई थी। इनसे आपका गहरा जुड़ाव है। ओके, और ये हमेशा आपके साथ रहती हैं, ये कुछ नहीं होने देंगे आपको। सो अबंडेंस ब्लेसिंग्स आर देयर वे टू यू। डबल कंफर्मेशन आपके लिए आए हैं, तो प्लीज इसको बहुत ही स्ट्रांगली क्लेम करिएगा कि ये ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में, उसके नीचे बैलेंस हार्मोनी। तो ट्रस्ट रखिए, हार्मोनी आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहे हैं, बैलेंस बनाकर रखिएगा। 222 को चाहो तो क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल मैसेज में भी एक ऊर्जा आई है कि थोड़ा सा आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, जो आपको बनाना है ना। तो यस,
एक कार्ड मैं लेना चाहूंगी गाइस, क्योंकि रीडिंग शुरू करने से पहले ये नंबर दिखाए हैं और मैंने जस्ट आपको बोला है और ये मैसेज भी दिया उन्होंने 12-12। इसको क्लेम करिएगा। नई बिगनिंग शुरू हो रही है, बहुत ही नियर है आप उस न्यू बिगनिंग के। ओके 909। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपके अंदर फियर है उन सबको रिलीज करिए और डिवाइन फ्लो में जाने दीजिए। सब कुछ फियर को निकालना है, भय को निकालना है। सब कुछ डिवाइन फ्लो में अगर आप छोड़ेंगे तो चीजें जल्दी आगे जाएंगी। ट्रस्ट द जर्नी, यू आर ऑन द राइट पाथ। द फूल की एनर्जी, बिल्कुल सही पाथ पे हैं आप। अपनी जर्नी को ट्रस्ट करिए, सब कुछ फ्रूटफुल होगा, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा आपका। तो इस नई शुरुआत में आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे, उस सक्सेस तक, उस ब्लेसिंग्स तक। ठीक है, तो यहाँ 12-12 को 222 को आपको क्लेम करना है आज की इस रीडिंग में, और इस रीडिंग को भी आपको बहुत स्ट्रांगली क्लेम करना है। कोई भी चीजें देखते हैं, करते हैं, उसको ट्रस्ट के साथ करिए और इतना विश्वास रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं और जो भी आप आगे करेंगे वो सब कुछ उनके संरक्षण में होगा। और जो भी पाथ आपने अपनाया है बिल्कुल सही अपनाया है, क्योंकि अगर वो पाथ आपने लिया है तो वो पाथ, वो मार्ग डेफिनेटली उनके दिखाए हुए हैं। तो ये ट्रस्ट बनाकर रखिए, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है, सब कुछ कंट्रोल में है। बस अपनी ऊर्जा को कंट्रोल में रखिए और या पेशेंस रखिए। थोड़ा सा पेशेंस रखने की नीड है, क्योंकि सब कुछ सही समय पर हो तो ही सही होता है, तो ही बेस्ट होता है। राइट? क्योंकि आम जब समय पे पकता है तो ही वो मीठा लगता है। अगर समय से पहले आप फोर्सफुली पका कर खाएंगे तो बिल्कुल ही स्वाद उसका चेंज हो जाता है। उसी तरह से जिस चीज का जो समय होता है अगर उसी समय पे हो तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है। राइट? और डिवाइन यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको वो बेस्ट रिजल्ट मिले, है ना? तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस की नीड है। तो अगर जिनकी भी ऊर्जा है, जिन तक भी ये मैसेज पहुंचे हैं, अगर आपके इमोशंस में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं चीजें, तो पानी आपको ज्यादा लेना है और कनेक्शन बनाना है, ट्रस्ट रखना है और यस पेशेंस भी रखना है। माँ से कनेक्शन बनाइए, उनसे प्रे करिए कि आपको शक्ति दें, आपको पेशेंस दें कि कैसे रखना है। 144 मेरी स्क्रीन पे, तो माँ से ये आपको बोलना है, 144 को भी क्लेम करना है अगर ये ऊर्जा आपकी है तो। ठीक है, सो या रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी कोई राह मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल का आइकन प्रेस करेंगे तभी आपके नोटिफिकेशन में मेरे वीडियो आएंगे। राइट? सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। राइट? सो मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।